Good morning, everyone. Today we'll discuss the concept of indifference curve. Indifference curve is also an important topic in this subject. तो basically indifference curve it is a curve. तो कर्व की बात करेंगे तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही होती है. तो बेसिकली ये अगर कोई कंज्यूमर है, इसकी जो एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन इज दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड. जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर किया जा सकता है. ऑर्डिनल टर्म में इसको मेजर किया जा सकता है. सो दैट मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की फॉर्म में इसको मेजर किया जा सकता है. तो यहाँ कोई भी व्यक्ति है, अगर if the person wants to consume two different products, दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो दो वेजिटेबल्स की बात करता है या दो फ्रूट्स की बात करता है, बनाना की और एप्पल की, तो उस केस में द कंज्यूमर विल फॉर्म यू मे से ये कॉम्बिनेशन कि वो कितने केले और कितने सेब खाएगा कि वो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल 6 bananas and 2 apples will give the person a specific satisfaction. एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी. उसके बाद अगर 6 बनाना, अगर उसको और एप्पल कंज्यूम करने हैं, तो देन ही विल हैव टू सेक्रीफाइस बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताएगा कि बनाना, अगर आप एप्पल कंज्यूम करना ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको बनाना रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आप बनाना को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको एप्पल रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन ये हर कॉम्बिनेशन बराबर सेटिस्फैक्शन देगा, और ये सेटिस्फैक्शन इंडिफरेंस कर्व में, इसीलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है. जो सिंगल डिफरेंस कर्व होता है वो बराबर सेटिस्फैक्शन देता है. सो दैट इज़ दी अजम्पशन एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी. तो इसमें आप देखें हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड. एन इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी यील्डिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ये यूटिलिटी से थोड़ा सा अगर हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, यूटिलिटी, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड यूटिलिटी. इसकी जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता से ही हर प्रोडक्ट को जो है उसकी सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाता है. और जो 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 टर्म होता है वो यूटिल होता है, यूटिल, इट इज कॉल्ड यूटिल. बट यहाँ हम यूटिल को नहीं मेजर करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस द टर्म यूटिल. तो बेसिकली जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसको कहने का मतलब, अगर एक दो तरह के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहता है, तो एक प्रोडक्ट को अगर वो इंडिफरेंस कर्व में, सिंगल कर्व में अगर बराबर सेटिस्फैक्शन देनी है, तो हर कॉम्बिनेशन उसको बराबर सेटिस्फैक्शन देगा. सो दैट इज इंडिफरेंस कर्व. तो अभी हम वी कैन कंसीडर द एग्जांपल. अभी हम यहाँ देखें इसको डिफाइन कैसे किया जाता है. ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व, यहाँ सिंगल इंडिफरेंस कर्व की बात की गई है बिकॉज देयर कुड बी ए नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको. लेकिन हर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है उसका, यानी कि डिफरेंट सेटिस्फैक्शन का लेवल प्रोवाइड करता है. सो ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि कुछ क्वांटिटी या कुछ इसकी यूनिट्स जो हैं एक्स कमोडिटी की और कुछ वाई कमोडिटी की जब कंबाइन करेगा और साथ साथ वो दोनों को कंज्यूम करेगा और उसमें फिर चेंजेस करेगा, जैसे एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की 10 यूनिट्स. अब अगर उसको 5 यूनिट से एक्स को बढ़ाना है तो वो 6 यूनिट करना चाहता है, तो वाई के उसको 2 यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे. तो इसका मतलब 5 प्लस जो 9 या 8 यूनिट्स हो जाएगा. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल. आगे हम देखेंगे इसको. इट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल. तो जैसे हम डिमांड शेड्यूल डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने सप्लाई शेड्यूल को भी डिस्कस किया. शेड्यूल इज़ बेसिकली अ टेबल, ये टेबलेशन फॉर्म में इसको शो किया जाता है, और जहाँ पर बताया जाएगा इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिसमें कि कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फैक्शन मिलती है. उस कर्व पे जब भी आप एक कर्व की बात करते हैं, अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इस कर्व पे आने वाले सारे जो भी मान लो ये एप्पल है, ये बनाना है, तो ये बराबर इस पॉइंट पे जो भी कंजम्पशन होगी वो बराबर सेटिस्फैक्शन देगी. सो विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल वी कैन अंडरस्टैंड इट.
यहाँ पे देखें आप, एंड इंडिफरेंस शेड्यूल। देखिए ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की जा रही है वीडियो में, अगर आपसे इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपने यू विल टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व, यू विल गिव द डेफिनेशन, यू विल डिस्कस अबाउट द इंडिफरेंस शेड्यूल, देन यू विल प्रोसीड टू द इंडिफरेंस कर्व जो है ग्राफिकल फॉर्म में बनाकर इसको बताना है। उसके बाद डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स के भी बात करेंगे हम आगे। सो एन इंडिफरेंस शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल दैट इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। यहाँ सिर्फ टू की बात की गई है, नॉट मोर देन टू, विच यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा दो प्रोडक्ट्स का कि वो एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगा तो दूसरी कंजम्पशन को, दूसरे प्रोडक्ट की कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो अभी इसको और देखें तो एन इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल मे बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल। शेड्यूल की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टेबुलेशन और टेबल फॉर्म। सो शेड्यूल इज ए वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट will be equal, that will give equal satisfaction to the individual concerned। जो भी व्यक्ति है उसको बराबर सेटिस्फैक्शन देगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, सपोजिंग ए कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स नेमली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो यहाँ दो प्रोडक्ट है, कोई व्यक्ति अगर इसको कंज्यूम करना चाहता है, एप्पल और ऑरेंजेस दोनों को वो कंज्यूम करना चाहता है, कुछ क्वांटिटी एप्पल की और कुछ ऑरेंजेस की। तो यहाँ पर आप देखें एप्पल और ऑरेंजेस को कैसे टेबुलेशन फॉर्म में इसने एक्सप्लेन किया है। सी ओवर हियर, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन 1 है और कॉम्बिनेशन ए है, जहाँ पर जो ए व्यक्ति है, या फॉर एग्जांपल अगर एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम करता है, ये इसको फॉर एग्जांपल एक सेटिस्फैक्शन देते हैं एस। एक दूसरा कॉम्बिनेशन इसके पास एक और ऑप्शन है कि अगर ये एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ा देता है 1 यूनिट से, तो इसको 3 यूनिट घटाने होंगे ऑरेंजेस के। ऐसे ही एक तीसरा भी एक इसके पास ऑप्शन या कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर ये एप्पल को 3 अगर एप्पल को बढ़ा दे तो इसको 7 से 5 तक रिड्यूस करना पड़ेगा ऑरेंजेस को। एक डी कॉम्बिनेशन है जहाँ पर ये 4 एप्पल्स को कंज्यूम करना चाहता है, तो यहाँ पर इसको 4 यानी कि 6 ऑरेंजेस के यूनिट्स जो हैं उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, तब वो जाकर 4 ऑरेंजेस अगर इसको खाता है और या कंज्यूम करता है और 4 वो एप्पल्स को कंज्यूम कर सकता है। ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं क्वांटिटेटिव तौर पे ये बेशक इसका सम बराबर ना आए, लेकिन इट विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये बराबर सेटिस्फैक्शन देगा। यहाँ पे देखें, सी ओवर हियर, ये देखिए द अबव शेड्यूल शोज दैट द कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल कॉम्बिनेशन नेमली ABCD। तो 4 ऑप्शंस उसके पास आ जाते हैं, वो कोई भी 4 ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, लेकिन चारों की जो कंजम्पशन के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो बराबर मिलेगी। ABCD ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। In combination A, a consumer has 1 apple and 10 oranges. In combination B, he has 2 apples and 7 oranges, and likewise whatever is being expressed in the table or in the schedule. So in order to have more apple, the consumer sacrifices some of the oranges। ये मैंने यही बताया आपको, अगर कॉम्बिनेशन बनाना है दो प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन का, तो अगर आप किसी खास प्रोडक्ट को, अगर आप जो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये बराबर रहेगा हर कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपने ऑरेंजेस की कंजम्पशन को बढ़ाना है तो आपको एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर आपको एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ाना है तो फिर आपको ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व, और ये शेड्यूल की बात कर रहा है। सो इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो चेंज इन दी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सिंगल जो इंडिफरेंस कर्व है, इट विल एक्सप्रेस ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व। अभी बात आती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो जो ये टेबल है 1 + 10 2 + 7, यहाँ पे देखिए आप, ये एप्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इन दिस ग्राफ ये एप्पल्स हैं और ये ऑरेंजेस हैं वाई एक्सिस पे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखें आप, 10 अगर ऑरेंजेस यहाँ कंज्यूम कर रहा है, ये 10 ऑरेंजेस, तो ये 1 जो है एप्पल को कंज्यूम कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये बेसिकली वही प्रेजेंटेशन है जो हमें, जो वैल्यूज़ हमारे
एप्पल और ऑरेंजेस की कंजम्पशन के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और उसी को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। और जब इस पॉइंट्स को जहाँ पर भी एडजॉइन करके या आप कर्व की फॉर्म में इस तरह से आपने इसको एडजॉइन कर दिया डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, तो कर्व बन गया ये। सो दैट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो इंडिफरेंस, जो सिंगल इंडिफरेंस कर्व है, हर कॉम्बिनेशन, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इट विल गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू दी कंज्यूमर। एक ही एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। वो ऐसा नहीं कह सकता कि अगर इफ़ द पर्सन इज से कंज्यूमिंग 7 ऑरेंजेस एंड 2 यूनिट्स, जहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर 7 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स, तो उस केस में ये नहीं होगा कि यहाँ पर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड था अगर वो 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करता और एक एप्पल। यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में नहीं आपने इसको देखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया। ये तो क्वांटिटी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या डिफरेंट यू में से फ्रूट्स की। तो यहाँ पर हालांकि इसका टोटल 9 और 11 है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये बताता है कि 7 ऑरेंजेस या और 2 एप्पल्स कंज्यूम करके वो बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको। अगर वो 5 ऑरेंजेस कंज्यूम करता है और 3 एप्पल्स को कंज्यूम करेगा तो भी वो बराबर ही सेटिस्फाई रहेगा। तो इस कर्व के ऊपर जितनी भी कंजम्पशन की लाइंस आएंगी, डिफरेंट लाइंस, वो सारी बराबर सेटिस्फेक्शन देती है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी इसके साथ अगर हम मैप की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस मैप में कि वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स की बात करता है। अभी हम देखेंगे, मैंने आपको कहा कि जो सिंगल इंडिफरेंस कर्व है उस पर जितनी भी कंजम्पशन होगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो किया जाएगा, वो बराबर सेटिस्फेक्शन देगा। बट हेयर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। ये ज़्यादा, एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स की जो है उसको बताएगा। So an indifference curve indicates different combination of two commodities which yield equal satisfaction to the consumers. In order to indicate higher or lower level of satisfaction, अब कोई व्यक्ति अगर अपनी satisfaction को बढ़ाना चाहता है तो उस केस में उसको दोनों की कंजम्पशन या दोनों में से एक की कंजम्पशन, ताकि वो इंडिफरेंस कर्व जो है राइट साइड को मूव कर जाए, वो उस तरह से उसको कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू इंडिकेट हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर 4 लोग हैं और अलग अलग तरह के ये कंजम्पशन ना करके वो डिफरेंट कंजम्पशन करते हैं ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, वन मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व्स है, अगर वो राइट साइड को अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या बताएगा, और अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो क्या बताएगा। सो ओवर हियर यहाँ पे देखें आप, ये इंडिफरेंस कर्व है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिफरेंस मैप्स, तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाना है। अभी यहाँ पर देखें आप, देर आर 4 इंडिफरेंस कर्व्स। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4, 4 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो यहाँ आप देखें, अगर हम बात करें I4 की, तो ये यहाँ पे इसका जो है, इसका मतलब ये जो भी यूनिट हैं इसके, ये देखें यहाँ पे 4 यूनिट हैं इसमें एप्पल्स के, और 5 यूनिट हैं जो है ऑरेंजेस के। अब यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे एडजॉइन कर दें, यहाँ से हम इसको ऐड ऐसे बढ़ा के यहाँ से, और फिर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दें, तो इसका मतलब ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये आप देखें, जितने भी आप जाएंगे आगे की तरफ, या तो ये सिमिलर रहेगा, ये बढ़ जाएगा, और अगर ये सिमिलर रहेगा, यानी कि अगर ऑरेंजेस एप्पल्स के कंजम्पशन बढ़ेंगे तो ऑरेंजेस अगर कांस्टेंट है तो एप्पल के कंजम्पशन बढ़ जाएंगे। तो अब ये क्या बताता है, बेसिकली इट एक्सप्रेसेस कि ये जो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं कर्व, 4 तरह के सेटिस्फेक्शन लेवल बताते हैं। इसमें कोई व्यक्ति है, मान लो L1 कर्व पे कंज्यूम कर रहा है, एक L2 पे कर रहा है, एक L3 पे कर रहा है, मान लो ABCD हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी की फॉर्म में इसको मेजर करेंगे, तो द पर्सन हु विल कंज्यूम मोर विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो डी की जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगी, ए की सबसे कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं
ए विल बी लीस्ट सेटिस्फाइड देन इन द ग्रुप, और बी जो है इस तरह से सी और फिर डी, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड, उसके बाद ये सबसे लीस्ट सबसे कम सेटिस्फाइड, ए से ज़्यादा बी सेटिस्फाई है, बी से ज़्यादा सी सेटिस्फाइड है और सी से ज़्यादा डी सेटिस्फाइड है। सो ये जो इंडिफरेंस मैप है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड ओवर हियर, इंडिफरेंस मैप। तो ये आपने ध्यान रखना है, और यहाँ पे आप देखें, thus indifference curve is the graph which represents a group of indifference curves। यहाँ पर एक से ज़्यादा indifference curves हैं, जबकि पहले हमने बोला था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी I4 की, तो I4 की जो कंजम्पशन है, I4 पर आने वाली जितनी भी सब जो कॉम्बिनेशन बनेगी प्रोडक्ट्स की, वो बराबर सेटिस्फेक्शन देगी। जो I1 है उसके ऊपर जो आने वाले कंजम्पशन के जो ग्रुप्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं, वो बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये चार अलग अलग व्यक्ति हैं, अगर वो कंपेयर करें इंडिफरेंस कर्व्स को, जो अगर राइट साइड की तरफ कर्व मूव करता है तो दैट मीन्स इसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा कर्व तो सेटिस्फेक्शन लेवल रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।